हेलो स्टूडेंट्स। अगर आपको लगते हैं थ्योरम्स डिफ़िकल्ट तो घबराने की कतई ज़रूरत नहीं। जी हाँ, आप विदाउट थ्योरम्स भी पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, गेस्ट पेपर 2026 मैथमेटिक्स। आइए जल्दी से मार्क्स एलोकेशन को समझ लेते हैं। सेक्शन ए 15 मार्क्स के 15 एमसीक्यूज जो कि आपको बुक में मौजूद हर चैप्टर के एंड में गिवन एक्सरसाइज में से दिए जाते हैं। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस। इस सेक्शन में आपको दिए जाते हैं 10 क्वेश्चंस जिनमें से अटेम्प्ट करने होते हैं 6 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो इस तरह से टोटल बनते हैं 30 मार्क्स। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस। इस सेक्शन में आपको दिए जाते हैं 5 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने होते हैं आपको 3 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का, तो इस तरह से टोटल बनते हैं 30 मार्क्स। तो मार्क्स एलोकेशन आपने समझ ली। आइए अब बात करते हैं सेक्शन बी की, शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस। आइए देखते हैं कि कौन से चैप्टर में से कौन सी एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर 1 में से आप कर लीजिए एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इसी चैप्टर की एक्सरसाइज है 1.6 और इसे आपने सीखना है कंप्लीटली। तो फर्स्ट चैप्टर की इन एक्सरसाइज में से इन क्वेश्चन से एक शॉर्ट सॉल्यूशन का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। आइए बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 में आपने करनी है एक्सरसाइज 2.2, इसका क्वेश्चन नंबर 3। आप करेंगे एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीटली। एक्सरसाइज है 2.6, इसे भी आपने कंप्लीटली सीखना है। तो चैप्टर 2 की इन एक्सरसाइजेस से एक शॉर्ट सॉल्यूशन का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की और इसमें से एक्सरसाइज है 3.1 और आपको करने हैं क्वेश्चन 3, 4, 6 एंड 7। एक्सरसाइज है 3.2, क्वेश्चन 1 से 15 तक तमाम क्वेश्चन सीखने हैं। एक्सरसाइज है 3.3 और इसका आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज है 3.4 और इसमें से आपको करने हैं क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरह चैप्टर 3 में से इन एक्सरसाइजेस के इन क्वेश्चन से एक शॉर्ट सॉल्यूशन का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। टोटल 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिनमें से आपने अटेम्प्ट करने होंगे कोई से 6 क्वेश्चंस। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 4 की, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में से सेक्शन बी में भी दिया जाता है और सेक्शन सी में भी। तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी की। तो भाई चैप्टर 4 की एक्सरसाइज है 4.6 और आपको सीखना है रिमाइंडर थ्योरम, क्वेश्चन 2, 3 एंड 4। सेम चैप्टर एक्सरसाइज है 4.7 और आपने सीखना है सिंथेटिक डिवीजन, क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 5 तक। इसी तरह से एक्सरसाइज है 4.8 और इसमें आप सीखेंगे फैक्टर थ्योरम, कंप्लीट एक्सरसाइज। नाउ चैप्टर 5 एक्सरसाइज है 5.1 और इसमें से आपने करने हैं क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। एक्सरसाइज है 5.2, पार्ट 1 से पार्ट 8 तक कर लें। एक्सरसाइज 5.3, इस एक्सरसाइज को आपने कंप्लीटली कवर करना है। तो इस तरह से चैप्टर 5 में से इन एक्सरसाइजेस में से एक शॉर्ट सॉल्यूशन का क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 6 की। एक्सरसाइज है 6.1 और इसमें से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 6.2 और इस एक्सरसाइज को आपने कंप्लीटली कवर करना है। तो इस तरह से चैप्टर 6 की इन एक्सरसाइजेस से भी एक शॉर्ट सॉल्यूशन का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। चैप्टर 7 में से सेक्शन बी में नहीं दिया जाता। चैप्टर 8 में से एक्सरसाइज है 8.1, क्वेश्चन 1 एंड 2 और फिर है एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीटली कवर कर लीजिए। और फिर है एक्सरसाइज 8.3
इस एक्सरसाइज को भी आपने कम्प्लीटली कवर करना है। तो इस तरह से इस चैप्टर में से इन एक्सरसाइजेस के इन क्वेश्चंस को अगर आप कवर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला एक शॉर्ट सॉल्यूशन का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 के बाद मैं आपको डायरेक्टली लेकर जा रहा हूँ चैप्टर 13 पर। जी हाँ, इस चैप्टर में से आपको करनी है एक्सरसाइज 13.1 और इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीटली कवर करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को थ्योरम्स लगते हैं मुश्किल, तो अगर वो इन 8 हाईलाइटेड चैप्टर्स में से 7 को भी कवर कर लेते हैं ना, तो थ्योरम्स अटेम्प्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप बहुत आराम से पूरा सेक्शन भी कर लेंगे इंशाअल्लाह। जो स्टूडेंट्स थ्योरम्स में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए भी मैंने चैप्टर वाइज थ्योरम्स मेंशन कर दिए हैं, तो वो चाहें तो इन थ्योरम्स को कवर कर लें। और चैप्टर 11 में से मैंने ये 3 थ्योरम्स मेंशन किए हैं, तो इनमें से आपको ये 2 लाजमी कवर करने हैं। इसे चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, इसके चांसेस बहुत कम हैं। एनीवेज, तो इस तरह से हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन से चैप्टर में से कौन सी एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चंस करने हैं। आइए अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इस सेक्शन में आपको दिए जाते हैं 5 क्वेश्चंस और आपको अटेम्प्ट करने होते हैं कोई से 3 क्वेश्चंस। आइए मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से आप थ्योरम से बच सकते हैं। कौन से चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कवर कर लें तो थ्योरम से जान छूट सकती है। तो सबसे पहले है हमारे पास चैप्टर 4, एक्सरसाइज है 4.1 और इसमें से आपने करने हैं क्वेश्चन 1 to 7 तमाम के तमाम। इसके बाद एक्सरसाइज है 4.2, इसे आप कंप्लीटली सीखेंगे। और फिर है एक्सरसाइज 4.4, इसे भी कंप्लीटली सीखना है। और इसके बाद है एक्सरसाइज 4.5, इसे भी आप कंप्लीटली सीख लें। तो इस तरह से आपका एक कन्फर्म्ड लॉन्ग सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो सकता है। स्टूडेंट्स, इन एक्सरसाइजेस में से फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आता है और ये एक कन्फर्म्ड क्वेश्चन है जो कि सेक्शन सी में दिया जाता है। तो अगर आप इन एक्सरसाइजेस को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला एक लॉन्ग आंसर्ड वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसके बाद है चैप्टर 7, एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है, सॉल्यूशन सेट बाय ग्राफ। ये भी एक कन्फर्म्ड क्वेश्चन है जो कि सेक्शन सी में दिया जाता है। तो अगर आप सॉल्यूशन सेट बाय ग्राफ सीख लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये क्वेश्चन भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। आइए देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन आप कौन से चैप्टर में से अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, चैप्टर 7 के बाद अब मैं आपको डायरेक्टली ला रहा हूँ चैप्टर 13 पर और इसमें से आपको करनी है एक्सरसाइज 13.2 कम्प्लीटली। चैप्टर 13 के बाद हम बात करेंगे चैप्टर 16 की और इसमें से आप करेंगे 16.2 कम्प्लीटली एंड 16.3 क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक। तो अगर आप चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 और चैप्टर 16 की ये दोनों एक्सरसाइजेस कवर कर लेते हैं तो आपका तीसरा लॉन्ग सॉल्यूशन का क्वेश्चन भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अगर आप कर लेते हैं चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 16 तो आपके तीनों के तीनों लॉन्ग सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हो जाएंगे और थ्योरम्स की तरफ जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थ्योरम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने थ्योरम्स मेंशन कर दिए हैं। चैप्टर 9 में से ये 3 थ्योरम्स हैं और इनमें से ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
इसके चांसेस कम हैं। इसी तरह से चैप्टर 10 देखिए, इस चैप्टर में ये थ्योरम और ये थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसके चांसेस कम हैं। लाइकवाइज चैप्टर 12 देखिए, और इसमें आपको ये दोनों थ्योरम्स करने होंगे। और लास्ट में चैप्टर 15 है, और इसमें से ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। तो जिन स्टूडेंट्स को चैप्टर 4 यानी फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है या चैप्टर 7 मुश्किल लगता है, तो उन्हें चाहिए कि थ्योरम्स की तरफ ज़रूर जाएं, और जो थ्योरम्स मैंने हाईलाइट किए हैं उन्हें पहली फुर्सत में कवर कर लें। इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर गेस्ट पेपर। आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।